हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार। मुझे चींटियों ने इतना काटा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पूरे हाथ में चींटियां काटी पड़ी हैं। देखो इस टाइम पे इतनी बारीक चींटियां हैं कि दिख नहीं रही है। तो मैं जा रही थोड़ा स्लैब व्लैब थोड़ी क्लीन करने। तो बच्चे जो है मेरे वो नहा धो के एकदम फ्रेश घूम रहे हैं। मैं अपनी पिगमेंटेशन देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो आज मैंने कोई मेकअप नहीं लगा के रखा हुआ है, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई और लिप बाम लगा के। तो चलो सबको जल्दी से बेटा अभी चलेंगे। आपके दांत में दर्द है? झूठ मत बोलो। पता है इसको भी दांत में दर्द होने लगा है। जैसे डुगू को देखती है, डुगू बताता है तो इसको भी दांत में दर्द है। दवाई चाहिए? दवाई चाहिए? दवाई तो नहीं मिलेगी। दवाई नहीं मिलेगी आपको। डुगू आपके दांत में दर्द है? तो डुगू को सुबह दर्द हुआ था, इसका कल हम आज से टिक कराएंगे। ये क्या है? ये क्या है? तो गर्मी इतनी हो रही थी, एसी वाले रूम में बैठे हुए थे। ब्लॉग शुरू करने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर का लंच हो गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। राजा भी लेटे हुए थे, सब लेटे हुए थे। 3 बंदे जगे हुए थे, हम तीनों बाहर आ गए, राजा सो गए। तो राजा सोए हुए हैं अभी, उनकी नींद लग गई। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो अरे तो कल ना एसी वाले का भी मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था फोम क्लीनिंग के लिए। वो कच्चा बॉम्बिनो है यार, वर्मिसेली खानी है इसे कच्ची। सविया वाले खीर खाओगे? खाओगे? नहीं बर्थडे। बर्थडे केक खाओगे? केक बोलो केक। नहीं बर्थडे। बर्थडे केक। नहीं बर्थडे। पॉटी का पॉटी पॉटी देखने में तो बहुत बेकार है। डुगू पॉटी खाते हो? क्या पीछे पड़ गई पता है? या वो कच्ची वर्मिसेली मांग रही है यार। मैं कहाँ से कच्ची क्या? आ जाओ खीर बनाते। चलो डुगू खीर बनाते। बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी नहीं करो। आज ये हाउस हेल्प में झाड़ू करती थी ये बना रही हूँ। तो हम डाल रहे हैं इसमें घी पहले। नाम मैं से मामा जी आया घी में थोड़ा सा फ्राई। उसके बाद दूध डालूंगी, इसको थोड़ा उबलने दूंगी, फिर इलायची डालूंगी और थोड़ी सी चक्कर। और यहाँ पे हो जाएगी हमारी वर्मिसेली रेडी। पागल हो गए हो लोग। अब इसे कुक होने देते हैं और इलायची वगैरह डाल देंगे। तुम सबको क्यों सफाई करनी है? Yeah, I got you. तो यहाँ पे बच्चे मेरे साथ सफाई कर रहे थे और मैं भी सफाई कर रही थी। और मैं ना थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे में हम लोगों को निकलना है। अभी डुगू को 1 घंटे बाद दवाई देनी है जो कि है स्लीपिंग की। और ना मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये आरसीटी को इतना हवा क्यों बना रही है। तो मैंने कुछ चीज़ें ना अटैच करी है क्योंकि आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें पता नहीं है और इसीलिए वो थोड़ा सा रिस्की है। क्योंकि एट द टाइम जब डुगू को एक प्रॉब्लम निकली थी रिलेटेड टू हार्ट, मेरे भाई ने डेंटल केयर की ही बात कही। सबसे पहले इस चीज़ में डेंटल केयर आती है क्योंकि वो नर्व्स जाके मिलती हैं आपके हार्ट पे। तो मैंने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो डाले हैं और लेफ्ट साइड में ही है। और डॉक्टर जब आज सुबह से मैं उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब भेजने में लगी थी
उसकी 3-4 साल की पूरी हार्ट की रिपोर्ट भेजी है। डॉक्टर भी थोड़ी कंसर्न थी कि कितने उसमें उसे बेहोशी की जो स्लीपिंग की वो दवाई है वो देनी है। तो मेरा अभी 1 घंटा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। तो मैं इसलिए आप लोगों से आज ही शेयर कर रही थी। तो मैं यहाँ पे आई तो थी ब्लॉग कर, मतलब वॉइस ओवर करने, पर मेरा दिमाग अभी वही है, जब तक प्रोसीजर नहीं हो जाता, जब तक सब चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, जब तक हमें पता चल जाता है कि इसका हार्ट, क्योंकि इसके बाद जब उसका डेंटल ट्रीटमेंट होगा उसके 3-4 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है कि एक बार इसका स्कैन करा लेना, कि इन केस अगर इन्फेक्शन वहाँ पहुँचा है तो वो हम लोग 3-4 दिन बाद जाएंगे। दोपहर के 3 बजे आपको ऐसा मौसम दिखे तो कितना अच्छा लगेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जय हो, जय हो। तूफान आ गया यार। हाँ? बेटा बाहर मत जाओ, पता कुछ भी उड़ के आता है कुछ। तो मैंने एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें मतलब पढ़ रही थी, दैनिक भास्कर में थी, किसमें थी कि एक दादी या नानी या पोती या कुछ देवती वगैरह कुछ लिखा हुआ था। तो वो लोग ना बाहर से वॉक कर रहे थे और ये तूफ़ान बहुत चल रहा है ना इस टाइम पे, तो तूफ़ान चल रहे थे, कुछ आया उड़ के ऐसा, आई थिंक वायर या किसी चीज़ से दादी का गला कट गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो जब ये मौसम ऐसा रहता है ना तो अवॉइड करिए कि आपको बाहर जाना है। बारिश का मौसम फिर भी, अभी बिजली, ये वाले मौसम में बिजली भी बहुत गिरती है। बिजली गिरने से कहीं पे 10 लोगों की वो हो गई थी, तो कहीं कहीं पे 2-3 लोग, ऐसी न्यूज़ें आती हैं। तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे लगता है जब भी ऐसा मौसम है ना तो सब घर पे रहें, क्योंकि देखो यार यहाँ पे वायर है, वायर्स जा रही, सब जा रहा है घर के सामने, कौन सी वायर है, आप थोड़ा टेंशन रहती है। तो ऑलवेज गुड कि जब भी ऐसा मौसम हो तो अवॉइड करो, क्योंकि अब ये बहुत बुरा, पेड़ गिर जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? दूधू। दूधू, पापा को बुला के लाइए दूधू की। 2 कबूतर। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे। दूधू। क्यों पी लाई हो? दूधू। फिर सो के उठी है। आपको नहीं लगेगी बेटा, डुगू को सुई लगेगी। तो एक बार मैं बुकिंग करवा रही हूँ इसके लिए। मम्मा कितनी देर, आई थिंक 4 घंटे भूखा रखी। बेटा तुम बता नहीं रहे हो, इसी पूरा ना मुंह पकड़ के घूम रहा है, स्वेलिंग लग रही है मेरे उसके मुंह में। तो हमने बोला कि शायद हम लोग वेडनेसडे करा लेंगे। जिया का देखेंगे। 798777 हेलो, डॉक्टर शिल्पी दादाजी आप किस बात कर रहे हो? सिंह 4 साल लिखवाया था। 23 तारीख को आए थे, 23 तारीख को। सिंह हाँ 3 साल। विजयनगर। हाँ 2 बच्चे, हाँ छोटी सी बेटी है। हाँ मैम से बात कर रहा हूँ। हाँ उसके बाद फिर 15 मिनट का प्रोसीजर है। थोड़ा सा नशे में आएगा ये और नहीं बता रहा अभी। दवाई वहीं से जाइए ना। बाप रे, थोड़ा भी खड़े हो रहे हैं ना, गर्मी लग रही है यार। तो इसका फॉलोअप इसी वीक था, बट इसका दांतों की वो फंस गई थी, मैंने आपको बताया। RCT आ गया बीच में, वरना इसका हार्ट स्कैन, मतलब हम इसका इकोकार्डियोग्राम कराते हैं, तो उसका इसी उसमें था। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार बच्चों का हो, मतलब ये इसका RCT हो जाए तो इन्फेक्शन की वो पता चल जाएगी। तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने डाला है कुछ। तो क्या होता है ना, जो डुगू का केस होता है, मतलब जब किसी को ये वाली हार्ट कंडीशन होती है, मेरा तो यार सांस क्यों फूल रहा है पता नहीं यार। तो इसमें ना गुड डेंटल हाइजीन को बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक कंडीशन होती है जो कि होती है एंडोकार्डिटिस कुछ करके होती है, आई डोंट नो, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। अ टाइप ऑफ हार्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी हार्ट को की वॉल्स से डैमेज कर सकती है अगर आप डेंटल केयर ना करो ढंग से इन दिस कंडीशन। तो यहाँ पे उसका लेफ्ट साइड ही अफेक्टेड है और उसकी ना स्वेलिंग भी आ गई है इधर पे चेहरे पे। और
काफ़ी रेस्टलेस है वो 3-4 दिन से, तो उसको वही सब है। तो मुझे इसीलिए मैंने आरसीटी को हुआ नहीं बनाया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि शिवानी आरसीटी को हुआ बना रही है, बच्चों का आरसीटी। बच्चों का आरसीटी आजकल बहुत ईजिली हो जाता है। मेरे बच्चे के साथ कंडीशन अलग है, जो कि उसको नहीं होना चाहिए था। ये सबसे वर्स्ट केस होता है, क्योंकि इसमें आपको लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी पड़ती है, सब रखनी पड़ती है, पर कहीं ना कहीं अगर आपका दांत इफेक्टेड है या आपकी कोई नर्व इफेक्टेड है और डुगू की नर्व इफेक्ट हुई है और लेफ्ट साइड है, दैट्स द थिंग कि सारे डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे डेंटल डॉक्टर हैं, जो डुगू की हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो थोड़ा कंसर्न है। तो अभी बस 3-4 दिन में एक बार उसका फॉलोअप मेरा बस बच्चे का इको कार्डियोग्राम भी हो जाए, देन फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। आज आरसीटी हो जाएगी, फिर 3-4 दिन में हो जाएगा। बस मेरे लिए यह है कि मेरे 4-5 दिन थोड़े भारी रहेंगे, कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। क्योंकि डुगू को अभी हम जो दवाई दे रहे थे उसमें एंटीबायोटिक थी, एक आइब्रोफेन पैरासीटामोल का सस्पेंशन था, एंड वन मोर दवाई थी उसकी, तो वो हम दे रहे थे। तो उसके कारण उसे कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम है वो फिर से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम और आई है। तो फिलहाल तो ऐसी नहीं हुई कि वो इतनी वर्स थी, वैसी नहीं, बट कुछ प्रॉब्लम उसे वापस से शुरू हुई है। तो मैं खाना बना रही थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा सब्जी बना ली थी, एक्स्ट्रा सब्जी काट के भी रखी हुई थी, तो मैंने सब कुछ छौंक लिया था। मुझे पता था कि अगला दिन मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद डिनर का मुझे नहीं पता है, तो हम यहाँ पे आके सिर्फ रोटी वगैरह बना लेंगे, सब्जी बनी रखी होगी। तो यहाँ मैं सुंदरकांड चढ़ा के रखा था, मैं थोड़ा भगवान जी में वो कर रही थी, और बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, मंगलवार था, तो सारी सब्जी वगैरह बना रही थी। आप प्लीज प्रे करिएगा। मैं पता है आज मेरे को पता है ऐसा लग रहा है कोई मुझे मिल जाए, मुझसे गले लग जाऊं, मैं बोले भाई मेरे लिए बस इतनी प्रे कर दो कि मेरा बच्चा 4-5 दिन जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं उन सब में पास हो जाए, और मैं थोड़ा फिर रिलीफ होके बैठूं। क्योंकि फिर उसके बाद उसका स्कूल भी स्टार्ट है ना, तो एक बार ये होता है कि बच्चा आपका एकदम प्रॉपर सही है। पता नहीं यार, आवाज सी आई कुछ। 7:30 बजे पूरा खाना बना दिया है, ठीक है। और मेरा डुग्गू जो 9-10 बजे से पहले नहीं सोता है, वो सो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको राजा के साथ भेज दिया। मैं बोला एक वॉक करा के लाओ जल्दी से, कि मैं फटाफट से खाना दे रही हूँ। और मैंने बहुत जल्दी खाना बनाया है, क्योंकि ना सो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर वो सो गया इस टाइम पे तो फिर रात भर नहीं सोएगा, और फिर उसका दांत का दर्द समझ में आएगा। हम उसे दवाई देके सुला देंगे। कल की अपॉइंटमेंट ले लिए, दवाई लेके आनी है दिन में। वो हमें घर पे 2 घंटे पहले देनी है। मेरे को लगा वहाँ देनी है, उन्हें बोला 2 घंटे पहले घर पे वो दवाई देनी, जिससे उसे नशा वशा आएगा। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे आम की चटनी, और पता नहीं मैंने खाना बनाया, मैंने खाने के बारे में नहीं, मैंने आप लोग अपने दिल की बात बताई है। बस 1 घंटा बचा है, मैं देती हूँ उसे दवाई। यहाँ मैं आम की चटनी बना रही हूँ, और मेरा दिमाग पता नहीं, आम मैं काट के डालती हूँ। जैसे मैंने लहसुन डाली है, हरी मिर्च और धनिया। कुछ लोग शक्कर भी डालते हैं, हम लोग शक्कर नहीं डालते, क्योंकि आम वैसे हल्का सा ना मीठा मीठा से ही था, खट्टा मीठा। नमक डाला है, काला नमक डाला है, और जीरा डाला है। जीरे और नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे मैं आई थिंक अदरक डालना भूल गई थी, बट मेरा ध्यान अभी फ़िलहाल ऑल ऑफ द प्लेस है। यू नो आपके बच्चे आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं, और बस डुगू सही रहे यार, सब सही हो जाएगा मेरी लाइफ में। कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा सही रहे। और यहाँ पे बच्चों का डिनर लेके गई थी। एक्स्ट्रा खाना सब कुछ पैक करके रख दिया है, और आटा मैं सुबह ही लगाऊंगी। तो सुबह उठते साथ ही डुगू को खाना देना है, क्योंकि फिर उसको 4 घंटे कुछ भी नहीं देना है, स्पेशली खाने को। तो खाने को कुछ नहीं देना है, और 2 घंटे पहले दवाई देनी है। तो उसका पेट खाली रहना ज़रूरी है दवाई के लिए। तो डॉक्टर ने कहा था इसे जो भी है सुबह खिला देना। तो सुबह का अपॉइंटमेंट भी था और शाम का भी था, बट सुबह उठते ही बच्चे खाना मांगते हैं, तो सुबह का मैं रख नहीं सकती थी, इसलिए शाम का रखा कि सुबह और 12:30-1 बजे तक जितना खाना होगा खा लेगा। बट दिक्कत ये होगी कि वो फिर बीच बीच में बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये होता है, वो दूध पी लेते हैं, ठीक है, फिर उन्हें कुछ चाहिए, जैसे चीले बना दिए कुछ, मतलब वो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है। मतलब जगह है ना वो, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहते। तो मुझे कल जिया को भी देना नहीं है,
क्योंकि अगर मैं जिया को दूंगी तो फिर डुगू मांगेगा। तो इन दोनों को मुझे सुबह उठते साथ ही 2-3 घंटे में जितना खाना है उन्हें खाने दूँगी, क्योंकि 4 घंटे फिर जब तक कि प्रोसीजर नहीं हो जाता तब तक खाली पेट रहना है। तो बहुत बड़ा काम है यार। अब मतलब डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि चलो हो गई, उसके बाद पहले तो जिया का है, उसके बाद फिर होने के बाद जो हमें बच्चे को क्या होता है क्या नहीं होता नहीं पता। हुआ क्या है वो बता नहीं रहा है। अभी रात में भी 2-3 बार उठा है, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे दबाने में लगा था। दवाइयों के कारण वो बहुत जल्दी भी सो रहा है। 7:30 बजे उसकी नींद लग गई थी, पर मैंने फिर से वॉक पे भेजा राजा के साथ कि वो खाना खाए उसके बाद सोए। फिर वो 8:30 बजे सो गया। फिर वो 8:30 से अभी 11:30 हो रहा है, अभी तक वो 3-4 बार उठ चुका है और ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे बता नहीं रहा है वो, क्योंकि उसे लग रहा है कि फिर इसे लेके जाएंगे। अभी डॉक्टर से मैं बात कर रही थी तो आके मुझे बोल रहा है कि मम्मा सुई नहीं, उसे लग रहा है सुई लगेगी उसे। मम्मा सुई नहीं, मम्मा सुई नहीं। मैं देख के बहुत दया आ रही है, बट कराना पड़ेगा। हमने अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी, इवन डॉक्टर के पास से आने के बाद भी हमने अवॉइड करने की कोशिश करी। डॉक्टर ने बोला वो वाला दांत उसके 10वें साल में गिरेगा, जिसके लिए अभी पूरे 6 साल बचे हैं। 6 साल तक तो यार ऑब्वियसली अभी 2-3 दिन में उसका वो डल गया है। मैं आपको क्या बताऊँ, 3-4 दिन से जब से उसको दर्द हुआ था फिर डॉक्टर के पास गए हैं, दवाई दे रहे हैं, बट 3-4 दिन से डुगू की नींद ख़राब हुई पड़ी। उसकी नींद ऐसी हो गई है कि वो कब उठ जाता है कब नहीं, वो जितना बेचैन रहता है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो अभी बहुत ज़्यादा दर्द में है और लेफ़्ट साइड में ही है यार। मेरे को इतना डर लग रहा है। मेरे को पता है उसके दांत के साथ साथ मुझे और भी किसी चीज़ का डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे होगा उससे कोई नस, आई थिंक नस क्लीन होती है, नर्व कोई होती है वो क्लीन होगी। तो थोड़ा मुझे ना डर ही लग रहा था। तो यार बहुत बड़ा दिन है। टेस्ट कभी कुछ कराया नहीं है ना, ऐसे प्रोसीजर वगैरह। मैं डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर कह रही थी आजकल के बच्चों की ना डाइट बहुत ख़राब हो गई है। क्योंकि हम लोग, मैं डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर हम लोग ना बचपन से इतने बड़े हो गए कि बच्चे भी हो गए, सब हो गए, आज तक मैंने ना दांत के लिए कभी भी डेंटिस्ट के पास ऐसे नहीं गई। मैंने ब्रेसेस लगवाए थे, मेरे दांत ओवरलैप था, जो अभी भी ओवरलैप है, तो मैंने दांतों के लिए ओवरलैप होने के कारण ब्रेसेस लगवाए थे 11th-12th में। मैंने बोला बस वो करवाया है मैंने बोला कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ हुआ है तो उसके कारण नहीं गए हुए हैं। अभी मेरा एक दांत टूटा तो मेरे को डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ा दांत निकालने के लिए। बाकी मैंने वही उनसे बोला कि राजा, जैसे अपने हस्बैंड का ही मैंने बताया था उन्हें, मैंने बोला इनको भी अब प्रॉब्लम हुई थी 2 साल पहले दांत में। मैंने बोला आजकल के बच्चे, वो बता रही थी कि आजकल बहुत बच्चे आते हैं, कोई फिलिंग कराने आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। तो वो बोल रहे कि आजकल यार पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखना आप कहीं जाना, कहीं पे भी जाना, अब शॉपकीपर्स की गलती नहीं है। किंडर जॉय बीच में डुगू खाता था, अभी आप मान लो 6-7 महीने से हमने उसे किंडर जॉय नहीं दिया। तो पहले वो जब भी राजा के साथ जाता था तो वो किंडर जॉय लाते ही लाता था। दादा के साथ गया है तो एक कोल्ड ड्रिंक और लॉलीपॉप, तो ये लोग इतनी लॉलीपॉप आती थी। दादाजी के साथ गए, राजा के साथ गए, मेरे साथ गए, कुछ ना कुछ यार देखना, फ्रिज रखा है पूरा टेम्पटिंग सामान है, आइसक्रीम रखी हुई है, चॉकलेट्स रखी हुई हैं, किंडर जॉय तो अब कभी भी देखना काउंटर पर सजा के रखते हैं कि बच्चे एकदम से। अभी हम लोग एक दिन गए थे तो दोनों किंडर जॉय की जिद कर रहे थे, पर डुगू को मैंने डराना शुरू कर दिया, डुगू डरने लगा है। मैं डुगू से इतना बोलती हूँ डुगू दांत में दर्द उठेगा, तो डुगू अभी कुछ भी नहीं ले रहा है ऐसा कि उसे कुछ भी दिखता है। वो आइसक्रीम भी खा रहे थे बीच में, अभी 2-3 दिन से आइसक्रीम मांग रहा है। फिर जैसे मैं बोलती हूँ ना आइसक्रीम मांगता हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ डुगू दांत में दर्द उठेगा, वो मना कर देता है, नहीं ले रहा। तो वो दांत के दर्द से इतना घबरा गया कि उसने तो खाना पीना छोड़ दिया है। मीठा तो चॉकलेट हम लोगों ने उन लोगों की बहुत पहले बंद कर दी, पर जब चॉकलेट बंद करी है ना, अब मान लो चॉकलेट 1 साल से इन लोगों ने चॉकलेट ऐसे मैंने नहीं दी इन्हें, पर जब मैंने बंद करी तब तक डुग्गू का दांत में खराबी आ चुकी थी, मतलब मैं लेट हो गई, उसकी दांत बहुत वो हो गए। तो पैम्परिंग के चक्कर में बच्चों की बहुत, मतलब हम लोग की गलती है ना, बच्चों को समझाएं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आते हैं फॉल्ट पे, जिसमें मैं अपनी गलती मानती हूँ, और प्यार के चक्कर में हो जाता है कि यार बच्चा ही तो एक दिला दो क्या हो जाएगा। ब्रश आप कितना भी रेगुलर करा लो यार, कभी कभी ऐसा रहता है कि दिन भर में खाया हुआ भी लगा, आप रात में करा रहे हो, सुबह करा रहे हो, और दिन भर का खाया ही कैविटी बना देता है।
तो वही है कि एज अ पेरेंट हम लोग लापरवाह हो गए हैं कहीं ना कहीं। आजकल इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल भी है। पहले हम लोग के ज़माने में क्या ही मिलता था यार। मम्मी चिप्स भी लाती थी, चिप्स भी हम लोग खाते थे ना, तो फ्राई वाले खाते थे जो मम्मी घर में बनाती थी। चॉकलेट्स, आइसक्रीम पापा कभी ले आए ऐसे नहीं खाते थे हम लोग। चॉकलेट तो मेरे को आज तक आदत नहीं है कि मैं चॉकलेट खा रही हूँ। मुझे तो मीठा की क्रेविंग भी नहीं होती है। मैं बताऊँ, अभी डुग्गू और मैं एक जैसे हैं। मैं और डुग्गू मीठा नहीं खाते हैं। राजा और जिया बहुत मीठा खाते हैं। तो वही मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वॉशरूम भी जा रहा है क्योंकि दवाई उसकी चल रही है, तो उसको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन वाली भी हो रही है क्योंकि वो वहाँ बैठ रहा है ना, तो अपने कान जैसे पहले ऐसे करता था ना, वो सीट पे भी बैठ के कान ऐसे कर रहा है। तो मुझे लग रहा है दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है। तो इसीलिए फिर हम लोग कल ही जा रहे हैं। और जिया हम किसी के पास नहीं छोड़ रहे, ऑप्शन नहीं है ना यार। राजा के फ्रेंड का ऑप्शन है बट जिया नहीं रुकेगी, मुझे पता है। वो रोना शुरू कर देगी, बहुत परेशान हो जाएंगे वो लोग भी। और नैनी वगैरह मैं किसी को नहीं बुला रही, वहीं पे देखते हो कोई से खेलती रहेगी नर्स वर्स के साथ। तो कल अराउंड 5 o'clock के आसपास का अपॉइंटमेंट है। मतलब हमें पहुंचना पड़ेगा 4:45 बजे, 15 मिनट पहले। एंड 5:15 साढ़े 5 बजे तक जो ट्रीटमेंट है होपफुली हो जाए। और दवाइयों का क्या असर होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इससे कंसर्न से ज़्यादा मेरे को इसका डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा ना दिल सा घबरा रहा है, क्योंकि उल्टा ही साइड है वो जब दबाता है और यहाँ से ना आपको कहते हैं ना सब कुछ, तो वही मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं राजा से कही थी राइट साइड को हो जाता, आप अपने मन से तो नहीं होता कि लेफ्ट साइड का है यार। तो घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं अपने लिए कोई काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद आके भी उसे देखना उसे क्या है, क्योंकि आई डोंट नो, मे भी बहुत नॉर्मल हो, कोई दिक्कत ही ना हो, आने के बाद भी कुछ ना हो। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये हो सकता है कुछ हो, प्रॉब्लम हो, नहीं पता। बट हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं आपको पता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत वाहियात होते हैं। एक सेलिब्रिटी थी, है सॉरी सेलिब्रिटी है, उनके बारे में वो कोई शो में जाती थी, शो बीच में छोड़ा, XYZ जो भी रीज़न रहे हो। देन फेसबुक में मैंने 2-4 बार फेसबुक इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देखी कि उन्हें कैंसर हो गया। और उस टाइम 2-3 महीने पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड अब वो चीज़ सच हो गई। मतलब बोलने का इफ़ेक्ट बहुत होता है, वही उस टाइम पे आते थे। और इतने गंदे गंदे थंबनेल लगाते हैं यार लोग, ये पूछिए मत। एक हिना खान को भी हुआ था कैंसर, उनके भी इतने गंदे गंदे थंबनेल। मैंने ये देखा है कि उनके केस में मैं देख रही थी कि यार ये बात सच हो गई है, 1-2 महीने पहले की थी कि इस कारण से वो हुआ, और उस टाइम आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ, और वो हो गया। लोग मजाक मजाक में या कैसे भी किसी को कुछ भी कर देते हैं, या अपने पेज के लाइक बढ़ाने के लिए या अपने पेज के फॉलोअर बढ़ाने के लिए किसी के बारे में ये सब लिखना, और वो चीज़ फिर सच हो जाती है यार। तो वही मैं सोच रही थी बैठ के, मेरे को पॉजिटिव ही रहना है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। बस जाऊंगी, हो जाएगा 15 मिनट में डुग्गू, परसों तक एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बस यही है, लाइक घबराहट होती है ना, तो जाते हैं हम कल, है ना। मैं भी कर रही हूँ फिर वीडियो पॉइंट, क्योंकि यार अभी मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कल भी नहीं है एडिटिंग का। तो होपफुली लाइक अभी मैं रात को एडिटिंग करके सोऊंगी, ताकि कल मैं पूरा दिन डुग्गू को देख पाऊँ, और ब्लॉग का क्या है बनता रहेगा। फैमिली नहीं बनती बार बार।